क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक लूप में फंसे हुए हो? आप खुद से कहते हो कि आज तो वेस्ट हो गया, लेकिन फ्रॉम टुमारो आई विल डू थिंग्स डिफरेंटली। लेकिन जब वक्त आता है तो वही पुरानी साइकिल रिपीट होने लगती है। प्रोक्रेस्टिनेशन, फ़ोन पे एंडलेस स्क्रॉलिंग, वर्कआउट स्किप करना और बार बार अलार्म स्नूज़ करना। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा। और सच कहूँ तो मुझे ये सब बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मैं भी इन सब इश्यूज़ से स्ट्रगल कर चुकी हूँ। और आज भी मैं अपने डेज़ को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने और अपने टाइम को बेटर मैनेज करने की कोशिश में लगी रहती हूँ। तो अगर आप भी इन सब इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आज इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस और इतनी सारी सोशल मीडिया कंपनीज लिटरली हमारे टाइम के लिए लड़ रही हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आवर जनरेशन इज फेसिंग टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी इश्यूज मोर देन एवर। हम रात भर फ़ोन पे स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें पता होता है कि हमें सोना चाहिए, नेक्स्ट डे हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं, पर रुकना मुश्किल लगता है। एक अलग तरह का पैरालिसिस फील होता है। और फिर बाकी अनहेल्दी हैबिट्स जैसे एक्सरसाइज स्किप करना, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करना, और फिर इस सब के बाद जो गिल्ट होता है वो बहुत एग्जॉस्टिंग लगता है। हमारी डेली एक्टिविटीज़ जैसे फ़ोन पे नोटिफिकेशन देखते ही स्क्रॉल करने लगना या बोर होने की वजह से कुछ अनहेल्दी खा लेना असल में हमारी हैबिट्स के पैटर्न का एक एग्जाम्पल है। ये छोटे छोटे एक्शंस जो हम दिन भर में करते हैं, यही असल में हमारी हैबिट्स को डिफ़ाइन करते हैं, और ये हैबिट्स ही हमारी ज़िंदगी के डायरेक्शन को डिसाइड करती हैं। हाउ यू स्पेंड योर डेज डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू विल इवेंचुअली लीड। हैबिट्स बहुत पावरफुल होती है। ये हमारे डेज़ को शेप करती हैं और आखिर में हमारी लाइफ को भी। लेकिन अगर हम समझ लें कि हैबिट्स कैसे काम करती है तो ये आपके लिए की बन सकती है कंट्रोल वापस लेने की। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साइंस, जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स की कुछ इनसाइट्स और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज शेयर करूँगी जो आपको बैड हैबिट्स को ब्रेक करने और हेल्दियर हैबिट्स को बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हैबिट्स होती क्या है। हैबिट्स ऑटोमेटिक बिहेवियर्स होते हैं जो आपका ब्रेन एनर्जी कंजर्व करने के लिए बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज ड्राइव करके अपने काम पे जाते हैं तो आप फील करेंगे कि एक टाइम के बाद आपको ये एक्टिवली नहीं सोचना पड़ता कि अब आपको कौन सा टर्न लेना है या आप कौन सा लैंडमार्क है जहाँ से आपको मुड़ना है। ये बस अपने आप हो रहा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स पसंद करता है। एक बार ये कोई बिहेवियर सीख लेता है तो ब्रेन उसे हैबिट में बदल देता है ताकि बाकी टास्क जैसे कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करने के लिए मेंटल स्पेस बचा रहे। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में एक फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करते हैं विच इज़ कॉल्ड हैबिट लूप। इसके 4 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आता है क्यू। क्यू वो ट्रिगर है जो कोई हैबिट शुरू करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आया तो ये आपके लिए क्यू हो गया। क्यू के बाद आता है क्रेविंग। क्रेविंग वो डिज़ायर या मोटिवेशन है जो आपको एक्ट करने पे मजबूर करता है। तो मान के चलिए जैसे ही आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया तो आपको वो चेक करने का मन करने लगता है क्योंकि आपको कनेक्शन या एंटरटेनमेंट चाहिए। आप उसके लिए क्रेव करने लगते हैं। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स वो बिहेवियर या एक्शन है जो आप एक्चुअली करते हो। अब मान लीजिए जब आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया तो आपने उसके रिस्पॉन्स में अपना फ़ोन उठाया और आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगे। अब इस सब के बाद जो आपको मिलता है बेनिफिट वो होता है रिवॉर्ड। और ये जो बेनिफिट है यही आपकी हैबिट को रीइंफोर्स करता है
यानी कि उसे मजबूत बनाता है। तो अब जैसे ही आपने नोटिफिकेशन के रिस्पॉन्स में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू किया तो आप एंटरटेन फील करते हो और आपका ब्रेन इस रिवॉर्ड को क्यू के साथ एसोसिएट कर देता है। मतलब जैसे ही आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आएगी आप ये रिवॉर्ड क्रेव करने लगेंगे। MIT में हुई एक रिसर्च में बेसिक गैंग्लिया पर स्टडी की गई। ये ब्रेन का वो रीजन है जो हैबिट्स, एडिक्शंस और प्रोसीजरल लर्निंग के लिए क्रिटिकल है। ब्रेन का ये पार्ट ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली अगर आपकी एक हैबिट एक बार फॉर्म हो गई तो ये न्यूरल पाथवेज में इनग्रेन्ड हो जाती है, जो कि इसे चेंज करना डिफ़िकल्ट बना देता है। अच्छा, एक चीज़ सोचने वाली है कि हमें बैड हैबिट्स में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आपको बाहर घूमने जाना है या फिर आपको बिंज वॉचिंग करनी है तो उस केस में आपको फोकस या प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे इश्यूज नहीं होते। कभी ऐसा लगा है आपको कि आपको किसी सीरीज़ की कोई एपिसोड को देखने के लिए या पूरा सीरीज़ ही ख़त्म करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े या फोकस या प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे इश्यूज हों? वहीं पे अच्छी आदतें जैसे कि रेगुलरली एक्सरसाइज करना या हेल्दी खाना, उस केस में आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब हम अच्छी आदतों में स्ट्रगल करते हैं। एक ऐसा फोर्स फील होता है जो हमें अच्छी आदतें बिल्ड करने से रोकता है। तो ऐसा क्यों है कि बैड हैबिट्स स्टिक हो जाती हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि ये हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन देती है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो या जंक फूड खाते हो या सिंपली प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो आपका ब्रेन एक फील गुड केमिकल रिलीज़ करता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। ये एक छोटा सा रिवॉर्ड है आपके ब्रेन के लिए और जितना ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है वो उसे और ज़्यादा क्रेव करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए सोचिए, आपने अपने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो या वीडियो अपलोड किया। अब जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो लाइक्स और कमेंट्स देख के आपको एक छोटी सी डोपामीन हिट मिलती है। उस मोमेंट में आपको अच्छा लगता है, पर कुछ घंटों के बाद ड्रेन्ड और रिग्रेटफुल फील होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये रिवॉर्ड्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ये हमें क्विक फिक्सेस की एक साइकिल में अटका देते हैं और यूजुअली ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन नहीं करते और यही हमारे फ्रस्ट्रेशन की वजह बनती है। आप पूरी आदतें चेंज करना चाहते हो लेकिन ये करना आपको मुश्किल लगता है। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब है कि अगर हमारा सिस्टम किसी बैड हैबिट को रिवॉर्ड करता है तो वो हैबिट फिक्स हो जाएगी, फिर चाहे हमारे अंदर कितनी ही विल पावर क्यों ना हो। तो बात करते हैं कि अपनी बैड हैबिट्स को सिस्टम्स की मदद से कैसे चेंज किया जाए। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इज़ मेक द क्यू इनविजिबल। किसी हैबिट को तोड़ने के लिए सबसे पहले उससे रिलेटेड क्यू को रिमूव करना शुरू करना होगा। अगर आप अपने फ़ोन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो काम करते समय उसे दूसरे रूम में रखते हैं। स्टेप 2 इज़ मेक द रूटीन डिफ़िकल्ट। उस हैबिट के आसपास फ्रिक्शन क्रिएट करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। जैसे अगर आप रात में स्क्रॉलिंग बंद करना चाहते हैं तो आप अपने ऐप से लॉग आउट कर दें। जैसे मेरे केस में मैंने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट ही कर दिया क्योंकि मुझे उसे चला के अच्छा फील नहीं होता था। स्टेप 3 इज़ रिप्लेस द रिवॉर्ड। पूरी हैबिट को बंद करने की जगह उसे किसी हेल्दियर ऑप्शन से रिप्लेस करना होगा जो हमें वैसा ही रिवॉर्ड दे सके जैसा कि बैड हैबिट दे रही थी। जैसे
अगर आप स्ट्रेस्ड होते हैं और तब अपना फ़ोन उठाते हैं तो उसकी जगह आप एक 5 मिनट्स की वॉक लेना शुरू कर दें या जर्नलिंग करना शुरू कर दें। इससे बहुत हेल्प होती है। स्टडीज़ दिखाती हैं कि किसी हैबिट को रिप्लेस करना उसे एलिमिनेट करने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन अभी भी रिवॉर्ड क्रेव करता है और एक नया रूटीन उस क्रेविंग को हेल्दियर वे में सेटिस्फाई कर सकता है। तो जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मान लीजिए मुझे कुछ काम करना है और मुझे वो सोच के बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, तो मैं क्या करती थी, मैं यूट्यूब वीडियोस देख के प्रोक्रेस्टिनेट करती थी। बट देन आई स्टार्टेड यूजिंग एटॉमिक हैबिट्स का 2 मिनट रूल। तो जब मुझे कोई काम बहुत ओवरवेलमिंग लगता है तो मैं खुद को बोलती हूँ कि ये काम मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए करूँगी, और ज़्यादातर केसेस में ये काफ़ी होता है मुझे फ्लो में लाने के लिए। तो अब बात करते हैं कि अच्छी और हेल्दियर हैबिट्स को कैसे बिल्ड करें। तो सबसे पहली चीज़ है स्टार्ट स्मॉल। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो सब कुछ एक साथ चेंज करने की कोशिश में लग जाते हैं। इसकी जगह टाइनी और कंसिस्टेंट चेंजेस पे फोकस करना चाहिए। जेम्स क्लियर इसे एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स जो टाइम के साथ कंपाउंड होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्टैक योर हैबिट्स। नई हैबिट्स को एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ अटैच करिए। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद आप खुद से कहिए कि मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा या करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ सेलिब्रेट स्मॉल विंस। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी हैबिट को फॉलो करें उसे एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। एक सिंपल गुड जॉब खुद को कहना भी बहुत फ़र्क ला सकता है। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। छोटे छोटे चेंजेस अगर रेगुलरली किए जाएं तो ये लॉन्ग टर्म में बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। पर सच कहूँ तो हैबिट्स चेंज करना उतना आसान नहीं होता। आज भी ऐसे डेज होते हैं जहाँ मैं स्ट्रगल करती हूँ। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि प्रोग्रेस परफेक्शन से ज़्यादा मैटर करती है। हर एक छोटा कदम जो आप लेते हो वो आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस हैबिट पे काम कर रहे हैं, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।